मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 12वां बुर्ज, जिसे बुर्ज हौद कहा जाता है, और इसका सितारा सितारा मुश्तरी होता है। ऐसे अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज हौद से होता है। और बुर्ज हौद वाले अफराद का लकी दिन जो है वो लकी दिन इनका जुमेरात होता है। लकी नंबर इनका 3 है। लकी इनका जो कलर है वो येलो होता है, और लकी इनका जो स्टोन है वो जर्द पुखराज जिसे कहते हैं वो होता है। एक नज़र हम इस माह के अंदर देखते हैं कि स्टार की क्या पोजीशन है। उस हवाले से 22 दिसंबर को सितारा शम्स बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा। 2 दिसंबर को सितारा अतारत बुर्ज कौस में दाखिल होगा। 22 दिसंबर को सितारा अतारत बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा। 16 दिसंबर को सितारा ज़ोहरा बुर्ज कौस में दाखिल होगा। 18 दिसंबर को सितारा ज़ोहल बुर्ज दल में दाखिल होगा। 20 दिसंबर को सितारा मुश्तरी बुर्ज दल्फ के अंदर दाखिल होगा। 11 से 13 दिसंबर तक कमर दर अकरब रहेगा, और 14 दिसंबर को ग्रहण लगेगा। ये बुर्ज कौस के अंदर लगेगा। बुर्ज कौस के अंदर ये ग्रहण लगेगा। इनका ये 10वां घर है, तो इनको अपनी जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस माह के अंदर। तो शुरू करते हैं ये हॉरोस्कोप इनका दिसंबर कैसा रहेगा बुर्ज हौद वाले अफराद के लिए। तो इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है मुश्तरी, ये इस वक्त 11वें घर में है। तो इस हवाले से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह ये करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यकम से 19 दिसंबर का टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, क्योंकि 20 दिसंबर से फिर ये ट्रांजिट करके 12वें घर में जाएगा। 12वें घर में जुपिटर होना वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट टास्क आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह वो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन यकम से 19 दिसंबर तक इसमें से 11, 12, 13, 14 डेटें छोड़ दीजिएगा। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नज़र आता है। इस माह के अंदर आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। हेल्थ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं। और अगर कोई आप ऑपरेट वगैरह करवाना चाहते हैं तो भी आप इन्हीं डेटों के अंदर करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें, सितारा मरीख इनके दूसरे घर का मालिक है, और वो अच्छी पोजीशन में पड़ा है, अपने ही घर में है। माली तौर पर बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। माली गेन होता नज़र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी से कुछ पैसे वापस लेने हैं तो वो भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कि अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई डील करना चाहते हैं, या बुक पब्लिशिंग करना चाहते हैं, कोई इस हवाले से ये काम करते हैं, आईटी से रिलेटेड इनका शोबा है, तो ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस माह के अंदर। सितारा ज़ोहरा अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद है, अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है। यकम से 15 दिसंबर तक का टाइम पीरियड इनके लिए बेहतर है, लेकिन इनमें से 11, 12, 13, 14 का टाइम पीरियड छोड़ दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके हवाले से देखें तो सितारा अतारत अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहा है, और सितारा शम्स भी कर रहा है। इट मीन्स कि आप अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं अच्छे प्राइस मिल सकेंगे, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो लग्जरी वाली प्रॉपर्टी परचेज कर सकेंगे, और अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें, सितारा मुश्तरी और सितारा ज़ोहर दोनों की जो नज़र है वो 5वें घर पर मौजूद है। तो इस हवाले से एजुकेशन के हवाले से इनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। एजुकेशन के मामला बेहतर रहेंगे, तालीमी कामयाबी नज़र आती हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका कोई रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो अच्छे मार्क्स में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी मोहब्बत के मामलात के हवाले से देखें तो ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, लेकिन इन्होंने 11 से लेकर 14 दिसंबर तक मोहतात रहना है। ये टाइम पीरियड नेगेटिव होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, लड़ाई झगड़ा, ये सिचुएशन
क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं इनकी मैरिज के मामलात कैसे रहेंगे। मैरिज के हवाले से देखें तो ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। इस माह के अंदर शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन 11 दिसंबर से 14 दिसंबर के टाइम पीरियड को छोड़ दीजिएगा। इसमें निकाह, मंगनी, निस्बत, ये कोई भी चीज़ करना अच्छी नज़र नहीं आती। और इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उस हवाले से भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। लेकिन 11 से 14 दिसंबर का टाइम पीरियड छोड़ दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी फ़ॉरेन में ट्रैवल की। फ़ॉरेन में इमिग्रेशन और हायर स्टडीज़ के हवाले से सितारा ज़ोहरा इनके 9वें घर के अंदर पड़ा है। 9वें घर का मालिक सितारा मरीख अपने घर 2nd हाउस में पड़ा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। यानी फ़ॉरेन में ट्रैवल कर सकते हैं, ये शादी करके फ़ॉरेन में जा सकते हैं। अगर इनके बेगम या इनके हस्बैंड वहाँ पर हैं तो इनको इमिग्रेशन मिल सकती है, वीज़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे अफराद जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा, शादी हुई है, नहीं जा सके, उनके लिए ये जो दिसंबर है बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। और इस महीने के अंदर इमिग्रेशन भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो जिनके रिसर्च थीसिस चल रहे हैं, PhD लेवल की सबमिशन है, तो वो भी करें, उनको भी इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर का टाइम पीरियड अच्छा है। इस टाइम पीरियड के अंदर जॉब में कामयाबियाँ, मनपसंद पोस्टिंग, अपग्रेडेशन, तरक्की, अच्छी जगह जॉब मिल जाना, ये तमाम चीज़ें शामिल है। इस हवाले से ये टाइम पीरियड को अंदर मैक्सिमम आप यूज़ कीजिएगा। और 20 दिसंबर से जो 10वें घर का मालिक है, ये 12वें घर में चले जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है आपको, और इस हवाले से आपने अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर का टाइम पीरियड ये नेगेटिव शुरू हो जाएगा। इस हवाले से अपने जॉब को फोकस कीजिएगा। जॉब के ऊपर प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। और 10वें सितारा ज़ोहरा जो है, ये 16 दिसंबर से आपके 10वें घर में आ जाएगा। तो 10वें घर में आने से यहाँ पर कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपने मेन जो चीज़ें हैं उसको फोकस करना है, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।